नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ की इस स्पेशल लाइव में। एक बार फिर से डॉक्टर नमिता और एक परिवार हमारे साथ जुड़ा है आज की इस महत्वपूर्ण लाइव में। आज एक बार फिर से लिविंग वाटर और डॉक्टर बीआरसी सर की टीम की एक सक्सेस स्टोरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस सक्सेस स्टोरी के साथ-साथ ना सिर्फ आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं, बल्कि आप बड़ी आसानी से सीख जाएँगे कि हर प्रकार की बीमारियों से कैसे लड़ते हैं। तो हर बीमारी से लड़ने की कला इस वीडियो से आप बड़ी भांति सीख जाएँगे। तो सबसे पहले डॉक्टर नमिता और अभी जो परिवार अभी जुड़े थे, थोड़ा शायद कनेक्शन की वजह से कट गए हैं, उनको फिर मैं जोड़ूँगा। लेकिन बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नमिता जी आपका ग्लोबी न्यूज़ में एक बार फिर से। तो आइए चलते हैं सीधे अनाया खान के परिवार की तरफ, जहाँ पर इस समय उनके मम्मी-पापा और बेटी तीनों मौजूद हैं। इनके मुँह से सुनते हैं कि सबसे पहले इनको क्या समस्या थी इनके बच्चे को और इनके परिवार में जो थैलेसीमिया बीमारी है इसकी क्या हिस्ट्री रही है और कैसे ये डॉक्टर बीआर सर की टीम के कॉन्टैक्ट में आए, क्या-क्या इन्होंने ट्रीटमेंट किया, सब कुछ पहले इनके मुँह से सुनेंगे, फिर डॉक्टर नमिता से कुछ निष्कर्ष के तौर पर इस बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में और अब आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। नमस्ते सर। जी, नमस्ते। मेरा एक बेटा था जी। जो पहला बच्चा था। तो उसको भी ये बीमारी थी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, जी। और जी उसका जन्म 2001 में हुआ था जी। और 2002 में जाके उसका पता चला था कि वो थैलेसीमिया पीड़ित है। ओके, और ठीक है। जी उसका काफ़ी इलाज कराया हमने, कई जगह लेकर गए, जी। लेकिन 2012 में हार मान गए हम लोग ओहो! और वो हमको छोड़कर चला गया। जी। और 2014 में फिर ये मेरी बेटी हुई है जी। अनाया खान। जी। एक साल तक ये ठीक थी। एक साल तक ये ठीक रही और फिर 2016 में 17 में इसका पता चला था। अच्छा, ये भी अच्छा। थैलेसीमिया है। ओके। तो इस तो अभी ये 1 साल की थी, उसके बाद आपको पता चला था कि इस बेटी को भी थैलेसीमिया है? जी। 1 साल तक तो अच्छा, बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी ग्रोथ वगैरह सब अच्छा था इनका ठीक है। सब। तो इनको क्या प्रॉब्लम थी? मतलब आपको पता कैसे चला था कि इनको थैलेसीमिया? क्या डॉक्टर ने ही बताया था या इनको कुछ सिम्पटम्स भी थे? क्या-क्या दिक्कत हुई थी इस बेटी को सबसे नहीं, शुरुआत में? एक्चुअली क्या पहले बर्थडे में इनको बुखार आ गया था। ठीक है। तो उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। जी। तो डॉक्टर ने इनको देख के पेट वेट देख के इनका बताया, मतलब हमारे वो जान पहचान वाले डॉक्टर थे। जी, तो जी। उन्होंने बताया कि इसकी स्प्लीन बड़ी हुई है। जी। तो जब उन्होंने ये बोला तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि जी। मुझे मालूम है स्प्लीन बढ़ने का मतलब क्या होता है। जी। तब मैंने जाके फिर इनकी बॉम्बे ले जाके जांच कराई, हाँ। डॉक्टर एम बी अग्रवाल के पास। तो वहाँ जी। बताया बताया उन्होंने कि ये प्रॉब्लम है। तो जी। इनको करीब 3-4 बार उसी समय 5-6 बार का ब्लड चढ़ाया अच्छा, अच्छा। हर हाँ, 2-3 हुँ। महीने में 2-3 महीने में जी। ब्लड चढ़ाया। उसके हुँ। बाद फिर मैं इनका पुणे में इलाज करने लगा। अच्छा। 2018 से पुणे में इलाज जी। किया। तो 2018 से लेके यहाँ भी 2022 तक मैं पुणे हुँ। का इलाज करता रहा। अच्छा, अच्छा। और जुलाई 2022 से फिर मैं नमिता मैडम और बीआरसी सर के टच में आया। अच्छा, अच्छा। इनकी एक कैंपेन चल रही थी, खून का रिश्ता। जी, जी, जी। उसका उसका किसी ने, मेरे एक दोस्त ने लिंक भेजा था मेरे पास, क्योंकि उसको अच्छा, मालूम था अच्छा। कि हमारी बच्ची को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, 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 तो ठीक है। मैं खून का रिश्ता की कैंपेन से जुड़ गया और ओके। तब से जुलाई 2022 से अभी तक मैं कंटिन्यू जुड़ा हूँ। अच्छा। और जो मैडम ने बताया वो पूरे जो प्रोटोकॉल है सारे प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। और अच्छा। मेरी बच्ची भी जितना हो सकती है उतना एक्सरसाइज हो, जो जो कुछ भी उससे बन सकता है वो सब जी। कुछ करती है। अच्छा, और तो जुलाई अभी चूँकि 2022 आप जुलाई में जुड़े थे, तो मेरे ख़्याल से लगभग 7-8 महीने से भी ज़्यादा हो गए। तो जी अब जी इस दौरान कितनी ज़रूरत पड़ी है ब्लड की या इनको जी, जी। एक बार भी नहीं चढ़ाया हमने। जब से 8 महीने में एक बार भी नहीं चढ़ाया ब्लड। अच्छा और उससे पहले कितनी बार चढ़ाना पड़ता था? उसके पहले
पुणे का इलाज के पहले तो हमने 5-6 बार चढ़ाया हैगा, हर महीने चढ़ाने पड़ता हर है। महीने चढ़ाना अच्छा, पड़ता था। मतलब हर जब आप महीने। पुणे का इलाज जी, किया था, उस दौरान भी मुझे 2 या 3 बार चढ़ाना पड़ा हैगा। ठीक है। अच्छा, जुलाई के बाद आपने ब्लड तो नहीं चढ़ाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, जाँच नहीं। वगैरह कराई थी? कुछ जाँच कराई थी कि ब्लड कम तो नहीं है, कुछ बढ़ा था, हीमोग्लोबिन नहीं, इनका इम्प्रूव हुआ हो? हीमोग्लोबिन 2-4 महीने में अगर जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड कम हो रहा है, तो हाँ, करा हाँ। लेते हैं, बाकी अदरवाइज़ नहीं कराते हैं। क्योंकि कोई ओके, सिम्पटम ओके, नहीं ठीक। है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कराना है, इस वजह से नहीं कराते। बच्ची खेल रही, कूद रही, सब बातें, स्कूल जा रही है। स्कूल जाती, सब कुछ है। बिल्कुल। तो देखिए, ये काफ़ी बड़ा अच्छा भी कुछ बुरा भी लगा सुन कर के, ख़ासकर आपके पहले बच्चे को जान करके कि काश जी, जी। देखो जिस तरह से अभी बेटी ठीक है, वो भी अगर ठीक हो जाता तो इससे अच्छी कोई बात नहीं थी। लेकिन बिल्कुल, शायद तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि एटलीस्ट दूसरे बच्चे को भी, और आपको सुन कर के कितना दुःख हुआ होगा, इसका जी, अंदाज़ा जी, शायद सब बच्चे समझ सकते हैं, एक माता-पिता होते अपन भी तो कि जी, वही तो ये वही सोचते तो हैं ये कि पहले ये हमको इलाज मिल जाता तो शायद हमारा बच्चा आज हमारे हाँ, सामने। अब इस बिल्कुल, इलाज में बिल्कुल। कोई नुकसान भी नहीं है सर, कुछ नहीं। इसमें अपन को बिल्कुल, जो खर्चा अपन कर रहे हैं, तो बच्चे मतलब उस खर्चे का बच्चा खा पी रहा है, अ, कोई जी, दिक्कत अच्छा, नहीं है। बीच-बीच में बस कभी डर सा लगता हो, जैसे अभी चूँकि बीमारी, अब आप एक तो इतनी गंभीर वैसी बीमारी है, ऊपर से आपने एक बच्चा भी खो दिया इस बीमारी के कारण। तो बहुत जी, सारे जी। परिवारजन और रिश्तेदार वगैरह भी कहते हैं कि आप कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट ले लीजिए, बड़े-बड़े अस्पतालों में दिखा लीजिए। क्या किसी भी जी, वक़्त जी, बहुत आपको लोग बोलते हैं। डॉक्टर नमिता से कॉन्टैक्ट में आते हुए क्या एक बार भी डर लगा था, कभी एक बार शक हुआ था कि कहीं मेरी बच्ची की जान खतरे में मैं तो नहीं पड़ने वाली है? एक्चुअली क्या है एक्चुअली क्या है सर, मैंने ये मान के चलिए पूरी इंडिया की खाक छान मारी है, अपने ओह! बच्चे को लेकर और फिर ये जी, बिटिया को लेकर। जी। हर जगह मैंने इलाज कराया और हर जगह से निराशा ही मिली मुझे, और एक ही जवाब मिला, जी। एक ही जवाब कि इसको खून चढ़ाइए या या फिर फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराइए। आप ओह! अमेरिका भी चले जाइए तो उसका यही इलाज है, वो अदरवाइज़ और कोई इलाज नहीं है। लेकिन नमिता जी, मैडम से और बीआरसी सर से जुड़ने के बाद एक नई दिशा मिली, नया रास्ता मिला मुझे, जी। तो जिस पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। Hello everyone, my name is Sanaya Khan. I am a doctor like Dr. BRC and Dr. Namita ma'am. Thank you. बिल्कुल। तो चलिए, अभी मैं फिर से आऊँगा आपके पास, उससे पहले अब मैं डॉक्टर नमिता के पास आना चाहूँगा। तो जी, जी, जी। सफलता की कहानी तो परिवार ने बता ही दी, और सच में ये अपने आप में एक मिरेकल है, और ये पहली स्टोरी नहीं है, हालाँकि हमारे दर्शक भी कई बार देख चुके हैं, मैं भी समय-समय पर आपकी स्टोरी देखता रहता हूँ। अभी मैं इस कहानी के पीछे भी बात करूँ और जानना चाहूँ कि ये जो चमत्कार करने के पीछे क्या-क्या आपने तरीके अपनाए, कौन-कौन से ट्रीटमेंट या कौन-कौन से प्रोटोकॉल का सहारा लिया? लिविंग वाटर का तो खैर आपने बता ही दिया कि लिविंग वाटर का तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था ही। उसके अलावा आपने क्या-क्या किया था ताकि जी, आज इन दोनों माता-पिताओं के चेहरे पर आप मुस्कान ले आए? जो नमिता मैडम। हम लोगों की टीम ने डिसाइड किया था कि हमने सोचा था कि बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए डॉक्टर बीआरसी सर ने इन बच्चों के लिए एक हील का प्रोटोकॉल बनाया था। जी, क्योंकि सबसे पहले इन बच्चों के दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ये लोग बीमार हैं। तो हमारा जी, कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने एक वीडियो भी डिस्प्ले करा था 23 सितंबर को, किस तरह से जी। हम लोग अपनी हॉबीज़ भूल गए हैं। किस तरह से हम हुँ, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ़ बीमारी के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी, हमने इन बच्चों को हॉबीज़ में एनग्रॉस किया। हमने कोई भी तीज त्योहार आता था, जैसे दिवाली आई तो उसके हिसाब से इन लोगों को कॉम्पिटिशन्स कराया, डेकोर इनका कराया। एक इसमें बल्कि वीडियो भी है बहुत सुंदर सा अनाया का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कराया था हमने। जी। तो वो वीडियो लोगों जी, को ज़रूर दिखाना है। मैं प्ले कर दूँगा। जी, कितना जी, क्यूटली इसने बोला है कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूँगी। तो जी, हमने बच्चों को मतलब हर वक़्त बच्चे डांस करते रहते थे, डांसिंग कराया, सिंगिंग कराया, सबसे पहले तो ये था। फिर जी, जो डॉक्टर बीएससी सर का वो अर्थिंग वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है, हॉट वाटर थेरेपी। तो जी। उससे क्या होता है कि बॉडी में जितना भी जमे हुए टॉक्सिन्स हैं, वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हमने हुँ, बच्चों को हॉट वाटर इमर्शन कराया, फिर अर्थिंग जी, थेरेपी, क्योंकि ये अच्छे से जी, हमें समझ में आ गया था कि बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। तो जी, अर्थिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों ने अर्थिंग थेरेपी कराई, तब तक ज़ीरो वोल्ट मैट वगैरह का तो कुछ निकला नहीं था। तो जी, फर्स्ट हमने इन बच्चों पे ही ट्राई करी थी ये सब चीज़ें, तो हम लोग इनको पेड़ों से ट्री थेरेपी, उसका भी मैं एक जी, आज वीडियो दे दूँगी ट्री थेरेपी का, वो भी जी, डाल देना। और नंगे जी, पैर बिल्कुल। घास पे चलना, क्योंकि ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ट्रीज़ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं।
साइंस समझाने का तो अभी टाइम नहीं है। और जैसे अगर आप खुली हवा होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहता हुआ पानी होता है वो पीने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने लिविंग वाटर कॉन्सेप्ट निकाला, क्योंकि बच्चों की बॉडी में मिनरल्स ही नहीं है। जब तक मिनरल्स ही नहीं होंगे बच्चों के तो बच्चे ठीक नहीं हो सकते। तो ये जो लिविंग वाटर कॉन्सेप्ट था सबसे पहले हमने इन बच्चों पर ही अप्लाई किया था। और 23 सितंबर को हमारे पास इतने सारे बच्चे थे जिनका एक भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ था 23 जुलाई से। तो तभी डॉक्टर बीआरसी सर ने एक बुक लॉन्च करी थी। उसमें हम लोगों ने सब बच्चों का डिटेलिंग दिया था और हमने बताया था कि किस तरह से हमने ये प्रोटोकॉल इन बच्चों पर अप्लाई किया है और ये लोग से बाहर निकले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हील प्रोटोकॉल में कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा और बच्चों की बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेंगी ये चीजें। जो जैसे मैं देख रही थी जब डिक्लेयर किया गया थैलेसीमिया मेजर है, तो वो शीट भी मैंने आपको भेजी है, उसका भी आप दिखा सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ है हर महीने 20 से 30 दिन के अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। उनके लिए रूल्स बना दिए गए। उन्होंने बोला कि अगर आपका ब्लड हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आ जाएगा तो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्प्लीन बढ़ सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, आपका मुंह मंगोलियन फेस हो जाएगा। इन लोगों को डरा देते हैं कि मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, हाइट छोटी रह जाएगी और इन्फेक्शन होते रहेंगे। मगर अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी बच्चे हैं जो 23 सितंबर को आए थे, बच्चे 18 साल के थे और देखने में वो 8-9 साल के लगते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ क्या वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उनकी हाइट बढ़ गई, क्या उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो गई? ये तो हम प्रूव नहीं कर पाए ना। और फिर इन लोगों को दिया गया कोई इंजेक्शन लिखे हैं और फिर इनका लिखा है कि 15 से 20 ट्रांसफ्यूजन के बाद आपका बट ऑब्वियस फेरेटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। उनको ऑलरेडी पता है, फिर इनको जेरोक्स पे वो लोग डाल देंगे फेरेटिनिन लेवल कम करने। भाई अगर ये लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आयरन लेवल क्यों बढ़ रहा है बॉडी का? उसको फिर आयरन लेवल कम कर रहे हैं। तो और इनको ट्रीटमेंट बताया गया कि सिर्फ बोन मैरो या फिर कॉर्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होगा, वो ही इनका आखिरी ट्रीटमेंट है। और वो इतना महंगा है 30-40 लाख रुपए का। और अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो वो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी 5 साल के बाद कोई नहीं जी पाता। तो इन लोगों ने तो इनको इतना डरा दिया कि किसी ने ये भी बोला कि 6 महीने बाद दोबारा से एक बार ब्लड टेस्ट करा के या 2-3 जगह आप लोग ब्लड टेस्ट करा लें, क्या पता एक लैब की रिपोर्ट गलत हो। एक इतनी मेजर सब लोगों पर थोप दी गई और इनको इतना डरा दिया गया। मैं तो देखती हूँ कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, जो अमीर हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके दिमाग में भी एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि क्यों शायद कुछ गलत हो, 2-3 जगह चेकअप करा ले। सब लोग सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब कि किस तरह से आदमी को मैनिपुलेट करा जा रहा है, किस तरह से आदमी को डराया जा रहा है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति है, मतलब क्वेश्चन की रीजनिंग पावर ही खत्म हो गई है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जो डॉक्टर ने बोला दे हैव सरेंडर्ड। और एलोपैथी में ये भी है कि जब डॉक्टर्स के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं अच्छा दूसरे डॉक्टर के पास चलो। सारे डॉक्टर एक ही भाषा बोलते हैं। जब 3 डॉक्टर एक ही भाषा बोलेंगे तो आदमी को कोई रास्ता नजर नहीं आता। जो डॉक्टर बीआरसी सर की भाषा है वो तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए मतलब एवरीवन इज ट्रैप्ड, मतलब कि सब लोग फंसे हुए हैं। मतलब और बाढ़ आ रही है थैलेसीमिया पेशेंट्स बच्चों की। जैसे ये वीडियोस रिलीज होते हैं मतलब कि भरे पड़े हैं लाइन से। इतने सारे बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से बॉर्न कैसे हो सकते हैं? इतना जेनेटिकल डिफेक्ट इतना लार्ज स्केल पर कैसे हो सकता है? अगर किसी ने कभी सोचा होता कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई, आज शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया ना कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनकी सक्सेस का राज क्या है। इनके बच्चे का मैं नहीं बोलती कि हीमोग्लोबिन बढ़ा है, क्योंकि अभी मैंने कल परसों इनकी रिपोर्ट कराई थी तो इनका वही 5-6 में है। लेकिन सारे बच्चे हर महीने रिपोर्ट कराते हैं। फिर क्या होता है कि 6 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि सिम्टम नहीं है तो मत करो। फिर वो बोलेगा दादा मान नहीं रहे, नाना मान नहीं रहे, चाचा मान नहीं रहे, पड़ोसी मान नहीं रहे। भाई बच्चा तुम्हारा है। और इस तरह के एक्सक्यूज देते तो मैं तो सबको बोल देती हूँ चढ़वा लो ब्लड, कल को कुछ हो गया तो मेरे मत्थे पड़ेंगे। तो लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया तबकि ये इनका एक बच्चा खो चुका था। अभी भी इनके बच्चे 5-6 ही होगा, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन एक चीज पे हमने विजय पाई, वो है डर। डर के आगे ही जीता। इनके दिमाग में वो फियर नहीं है कि हमारे बच्चे का हीमोग्लोबिन कम हो गया, हमारे बच्चे का नाश हो जाएगा। क्योंकि हमने बता दिया कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी खुद से सिम्टम देगी।
जी। और डॉक्टर बीआरसी सर आजकल कितने कल ही तुम्हारा वीडियो रिलीज हुआ था, वो बता ही जी। रहे हैं कि सारी लैब टेस्टिंग है और सारी हुँ। जो ये एमआरआई सीटी इनकी तो सबकी उखाड़ने वाले हैं हम लोग धीरे-धीरे। डेफ़िनेटली, हाँ, जो भी डेफ़िनेटली। ये लोग डायग्नोसिस कर करके हमको कोरोना में तो तुमने देखा ही था, हमने कुत्ते बिल्ली सबके हुँ। टेस्ट कराए थे। आज वो जो जी। हमारी डॉक्टर बीएससी सर ने मेरे को परसों ही एक वीडियो भेजा था, ये इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ये न्यूज़ चली गई है। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल लेवल पे चली गई है कि बीएससी सर ने ये बोला है कि हमें प्रूफ दिखाओ। तो धीरे-धीरे करके शोर मच रहा है, हुँ। चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं, है ना? तो जी। लेकिन यहाँ पर हमारी जीत हुई है इनके फेथ की वजह से। अनाया डेफ़िनेटली। जो है इन्होंने एक बार भी 6 महीने से इन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया और जो बहुत लोग ब्लड टेस्ट करा रहे हैं वो कहते हैं 6 ब्लड टेस्ट है, फिर से फिर से चढ़ा हुँ। लेते हैं, फिर उनका गिर जाता है अगले महीने, फिर से चढ़ा लेते हैं। वो निकल ही नहीं जी। पा रहे ट्रैप से, उस फ़ियर से। तो इन्होंने मतलब कि फ़ियर पे विजय पा ली है। मैं ये नहीं कह रही इनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गए, दूसरा स्टेप भी आ जाएगा। कम से कम साफ तो डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। अभी मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ख़ासकर जैसे देखिए जो अभी आप हैं, आप जैसे न जाने कितने माँ-बाप हैं जिनको दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि उनके बच्चों को ऐसी-ऐसी गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं। और जैसे आप भी पूरे इंडिया में इधर-उधर लेकर के टहले थे, सब कोशिश करते हैं, हर माँ-बाप करते हैं। तो ऐसे में जी, जी। वो कैसे अपने आप को हिम्मत दे सकते हैं जैसे कि आपने अपने आप को दी है? उन सभी माता-पिताओं के लिए अगर आपका कोई एक मैसेज हो ख़ास तो आप बता सकते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं? जी। अब उसके लिए हम क्या कहें सर, वो तो अब हर जी। आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई सहन कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है ना? जी। लेकिन बस हम कहना यही चाहते हैं हाँ। कि जो भी है, अब भगवान की देन है। अब जो अगर ऐसे बच्चे अगर हो जाते हैं तो उनके माँ-बाप से हमारा कहना यही है कि आप भी अपने बीआरसी सर और नमिता मैम से जुड़ें और इन पे जी। विश्वास करें और जो भी मैम बताएँ उस पे बिल्कुल पूरा विश्वास करके इनका ट्रीटमेंट लें और अपने बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकालें। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया इतना महत्वपूर्ण आपने अनुभव साझा जी। किया। अभी कुछ लास्ट में भी कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं, फिर लाइव को एंड करेंगे। नहीं, मैं ये बोलूँगी जो भी लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और अपने रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और बोल रहे जी। हैं ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो अपनी रिपोर्ट्स आज बंद कर दें और जी। सिर्फ़ लिविंग वाटर और ज़ीरो वोल्ट, डीआईपी डाइट, हुँ। सनलाइट ये 4 चीज़ें शुरू हुँ। करें और जब हमारा 15 दिन बाद वीडियो रिलीज़ होगा ना, तब वो मुझे जी। खुद ही बताएँगे कि 50% उनकी बीमारी डिलीट हो चुकी है। बहुत बढ़िया। इधर-उधर भागने से कुछ नहीं होगा, एक्शन जी। करने से होगा। चाहे 1 घंटा एक्सरसाइज़ शुरू कर दें, 1 हुँ। घंटा वॉक शुरू कर दें, जी। कुछ भी बस करना शुरू कर दें, अपने-अपने बंद घरों हुँ। से बाहर निकलें, नेचर के साथ जुड़ें, अपना पानी बदलें क्योंकि आपकी बॉडी का देखो, जब आप मरते हो, जब आपको जलाते हैं, आप एक मुट्ठी राख रह जाते हो। जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि 100 में से 99 मॉलिक्यूल आपके पानी के बने हैं। तो जलाते ही सब उड़ जी। जाता है, इतने ये मिनरल्स बचते हैं। तो आप जिस चीज़ के बने हो उसको ठीक करो ना, अपना पानी ठीक करो और अपने मिनरल्स ठीक करो। और इसको चलाने के लिए जो ये बन जाता है, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स आ जाएँगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। बट जो शॉर्टेज हो डेफ़िनेटली। रही है, वो आप इतने पेड़ों से लो या अर्थिंग थेरेपी से लो। और जी। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि हमारे गाँव-गाँव में इतना विज़डम है लोगों की, तो प्लीज़ सब लोग जुड़ें और जी। हमारे ये जो जितने भी बच्चे बीमार हैं, इनको कॉपर की हुँ। डेफ़िशिएंसी है क्योंकि जैसे बिजली कॉपर के तारों में ट्रैवल करती है, इसी तरह से हुँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ भी जाएँगे तो उनके लिए कॉपर चाहिए शरीर में और कॉपर जी। हम सिर्फ़ पौधों से ले सकते हैं, खाद से। जी। आजकल खाद की जगह यूरिया है, इसलिए कॉपर कहीं से जी। मिल नहीं रहा है। अगर कोई भी हुँ। डॉक्टर अल्टरनेट मेडिसिन में उसको पता है कि हम बच्चों का कॉपर कैसे ठीक कर सकते हैं और जो भी हुँ। जिसका आदमी में भी एनर्जी नहीं है, उसको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। अगर किसी के जी। पास भी कोई नुस्खा है कि हम मैग्नीशियम हुँ। डेफिशिएंसी कैसे ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमसे हुँ। जुड़िए क्योंकि सारी नॉलेज हमारे पास नहीं है। जी। हाँ, अब आगे बढ़ना है, एक बार अपने बॉडी का रॉ मटेरियल ठीक कर लीजिए, उसके लिए हमें आयरन ठीक करना है, कॉपर ठीक करना है, मैग्नीशियम ठीक करना है। तो जिसके पास भी ये नॉलेज है, वो इस चैनल के माध्यम से हमको बताए और उस पर हम लोग सब हुँ। मिलके आगे काम करेंगे फिर। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, तो इन सब के लिए आप दोनों का और दर्शकों का भी इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे डॉक्टर BRC सर की टीम के द्वारा खोजी गई एक ऐसी चमत्कारिक ट्रिक जिसकी हेल्प से हर एक व्यक्ति घर बैठे अपना खून यानी अपना हीमोग्लोबिन बड़ी आसानी से बढ़ा सकता है। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन दबा लीजिए।